मेरी अम्मी तो कह रही थी जब मैंने पट्टी बनाई थी, क्या तुम बकरे का डिजाइन बना रही हो? यार पहले दिखाने से कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ चीज पूरी रेडी हो जाए ना, फिर दिखाएं अपनों को। अब बताएं आप लोग कैसा लगेगा ये वाला सूट। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाई थी पिछले दिनों, तो उनमें से एक सूट मैं स्टिच करने वाली हूँ। मैं अपना एक सूट डिजाइन करके उसको स्टिच करूंगी और फिर मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। चले मैं आपको सूट दिखाती हूँ कि मैं कौन सा स्टिच करने वाली हूँ। इतना प्यारा कलर है, ये देखें। ये इसका हो गया ट्राउजर, ये इसकी शर्ट है। इतना प्यारा सूट है ये देखें। सिर्फ कलर आप लोग चेक करें, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी शर्ट है। ठीक है, ये होगी इसकी शर्ट और दुपट्टा इसका ये वाला है। ये इसका दुपट्टा। अब बताएं आप लोग कैसा लगेगा ये वाला सूट। अच्छा जी, ये देखें, इसके साथ जो है मैंने चीज़ें ली थी, वो चीज़ें मैंने ये ली थी। इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। कुछ एक्सेसरीज मुझे चाहिए थी इसके डिज़ाइनिंग के लिए। तो अच्छा, ये तो मैंने आपको पूरा सूट दिखा दिया था खोल के। मैंने सोचा कंट्रास्ट की ना इसके साथ ये कपड़ा परचेज़ कर लूँ। इस कपड़े से ना कुछ डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अब समझ ही नहीं आती, ब्रांड्स वालों को चाहिए कि 4 मीटर तो कपड़ा दें या 3.5 मीटर दें कम से कम, क्योंकि अब लॉन्ग शर्ट्स का फैशन है, फ्रॉक्स का फैशन है। कम से कम इस तरह की चीज़ें सिल सकें। अब क्या सीधी सीधी कमीज़ें पहन के थक गए हैं। अब जो है इसके साथ भाई दो कलर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये शॉकिंग पिंक और ग्रीन कलर का मैंने ये आधा गज़ ये कपड़ा मंगवा लिया था। ये ग्रीन हो गया आधा गज़ और ये शॉकिंग पिंक हो गया। इसके साथ जी ये मैंने लेस मंगवाई थी, जॉइंट लेस है। 5 गज़ ये मैंने जॉइंट लेस मंगवाई थी। और जो है ये बटन्स हैं, ये मैंने ख़ुद परचेज़ किए थे। देखते हैं कहाँ काम आते हैं। और ये इसके टसल्स हैं, ये एक मैंने लिया था, पेयर है, मतलब ये वाला एक ही है, पेयर नहीं, एक है टसल। सबसे पहले मैंने ये किया था कि शर्ट का फ्रंट, बैक और स्लीव्स, ये सारे पैनल शैनल ना मैंने सारे अलग कर लिए थे। ये शर्ट जो है, इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल, इसका कट, इसका ट्राउज़र, इसकी शर्ट, इसका दुपट्टा एकदम परफेक्ट स्टिच हुआ था। तो बस कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ये स्टाइल लाजमी ट्राई करना है। शर्ट जो है मैं पूरी ना इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं फिर आपको बताऊँगी कि मैंने क्या साइज़ का क्या रखा है। इसकी नॉर्मल लेंथ है, क्योंकि इन्होंने बाउंड्रीज बनाई हुई थी। एक लिमिटेड ही फैब्रिक होता है, इतना ज़्यादा थोड़ी होता है। इसकी मुझे लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे मैंने लेंथ बनाई है, इतनी लेंथ का तो फैब्रिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो कटिंग है मैं करने वाली हूँ, सिर्फ हमने ये फ्रंट पैनल्स कटिंग करने हैं। तो ये जो लेस है ये मैंने 5 गज़ ली थी, सेंटर लेस। अच्छा, ऊपर से हम रखेंगे यहाँ से 5 इंच रखेंगे, और यहाँ वाली सेकंड जो है पैनल वो हम रखेंगे 3 इंच का। ठीक है, 3 इंच को यहाँ से रख लेंगे और नीचे से हमने रखना है 7 इंच और 7 इंच। ठीक है, दोनों पैनल जो है वो हम 7-7 इंच की कटिंग करेंगे। ये 7 इंच और ये 7 इंच। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। हाँ, अब दिखा दूँ, अब आपको नजर आएगा। यहाँ से देखें 7 इंच इसकी कली, मतलब पैनल जो है नीचे से 7 इंच है, ऊपर से पैनल है 5 इंच के पैनल है। और ये वाला पैनल जो है नीचे से 7 इंच है और ऊपर से 3 इंच है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ हम फ्रंट पैनल्स कटिंग करेंगे, हमने बैक पे नहीं रखनी, क्योंकि हमारे पास लेस ही पूरी है। अच्छा हुआ हमने दोनों को कटिंग नहीं किया, वरना फिर बाजार का चक्कर होना था। अच्छा, ये जो मैंने आपको स्केच दिखाया है, ड्रॉ किया हुआ, जो मेरे माइंड में एक डिज़ाइन होता है ना, वो तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, राइट। लेकिन जब एक शर्ट का एंड होता है ना, एक फाइनल लुक जो होती है वो एक डिफरेंट होती है। इतनी भी डिफरेंट नहीं, मतलब 20 या 10% डिफरेंट होती होगी। मतलब सीने के साथ साथ आपको पता लगता है कि आज किस चीज़ की कमी है और हमें क्या चीज़ डिज़ाइन बनाना चाहिए, क्या चीज़ कैसे अच्छी लगेगी। वैसे तो हम पेपर पर बना लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि फ़ाइनल लुक का वेट किया करें, वीडियो पूरी देखा करें शुरू से एंड तक। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं आप लोग मिस कर देते हैं, फिर बाद में आप लोग पूछते हैं। बस इसलिए कहती हूँ भाई वीडियो पूरी देखा करें आप लोग। ऊपर वाली साइड से ना मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ा के किया है, मुझे कुछ कमी लग रही थी इसलिए। अच्छा, ये देखें, ये 2 पैनल्स तो मैंने लगा लिए। अब जो है ये वाला लगाऊंगी यहाँ पे दोनों साइड्स पे। ठीक है, वही यही वाली लेस लगा के फिर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ।
ये देखिए अभी से कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा ये देखिए अब जो है हमें बॉर्डर जो है ज़्यादा करना है। ऐसे मैंने पैनल्स के लिए लेस लगा ली थी। बॉर्डर ज़्यादा करने के लिए ना, तो ये वाली जो साइड है ना, आपने इसको इस तरह रखनी है और यहाँ से थोड़ी सी कटिंग देनी है। ये जो उभरा हुआ है ना, हल्का सा इसको स्ट्रेट शेप देके आपने ये यहाँ लगाना है। तो देखिए इसका दामन कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब यहाँ लगा लूँगी इस साइड पे और वहाँ पे। अच्छा ये वाला पैनल है, ये बैक साइड जो है हमने सिर्फ इसकी कटिंग देनी है क्योंकि हमें फ्लेयर चाहिए ना। इसकी कटिंग देके फिर हमने इसको पलट के यहाँ ये वाला पैनल लगाना है, लेकिन हमने बैक साइड पे लेस नहीं लगानी। चलें इसकी कटिंग करके ना मैं फिर पैनल लगा के आपको दिखाती हूँ। हमारे घर में इतने सारे गेस्ट आए हुए थे, मेरी पुप्पो आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे। ये कि काफ़ी टाइम बाद वो लोग रहने आए थे, तो इसलिए मैं और हम लोग काफ़ी बिज़ी थे उनमें, उनको एंटरटेन करने में, घुमाना फिराना, इधर जाना उधर जाना। और यार एक भी बंदा आ जाए ना, थोड़ा सा बिज़ी हो ही जाता है इंसान। अच्छा देखिए लेस जो है, जॉइंट लेस मैंने इस तरह लगा ली थी। 2 लाइंस मैंने राइट पे लगाई थी, 2 लेफ़्ट पे लगाई थी। आपको कटिंग मैंने पूरी बता दी है। ये मेरी हो गई फ्रंट साइड रेडी, और बैक भी मैंने इसी तरह ही रेडी कर ली थी। और गला जो है, अच्छा ये जो डिज़ाइन है ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने आर्म होल वाली साइड से ये लूप्स लगाना स्टार्ट किए हुए हैं, मतलब इस डिज़ाइन के अंदर। लेकिन हम सिर्फ चाक और दामन पे लगाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ ये हमने पर्ल्स वाला लूप किस तरह बनाना है, लाइट वेट हो और जल्दी भी बन जाए। अब आप लोग ये देखें, हमने ये बॉल वाली लेस लेनी है। ये मेरे ख्याल से 50 रुपये गज़ थी, मैं लेकर आई थी 40 रुपये गज़ लेकर आई थी। मैंने उसको कहा था कम करें, उसने 40 रुपये कर लिया था। अच्छा टोटल लेस ये मैंने ली थी 5 गज़ मैंने ले ली थी, लेकिन आप यकीन करें ये पूरी ही मेरी इस्तेमाल हो गई थी, कहीं आधा गज़ बची होगी। अब आप ख़ुद सोचें इसमें कितने सारे बॉल्स होंगे। ये सारे मैंने बना लिए थे, थोड़े से मेरी हाँ पप्पा ने बैठ के बनाए थे। और जो है, जो इंसान ख़ुद काम करता है ना, उसको ज़्यादा वो आदत होती है अपने काम की ना। हाँ मैंने उनसे थोड़े से बनवाए थे, अच्छे बनाए थे, लेकिन मैं चाह रही थी मैं ख़ुद बनाऊँ। फिर मैंने ना काफ़ी सारे ख़ुद ही बनाए थे, लेकिन जो उन्होंने बनाए थे मैंने वो भी लगा लिए थे उसमें। फिर जो है ये यकीन करें, ये जो बनाए थे ना मैंने, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो गले में मैंने बैन लगाया था उसी में ही पूरे आ गए थे। फिर मैंने चाक दामन के लिए दोबारा से बनाए ये बटन्स, लूप वाले बटन्स। इतना इजी है कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे अच्छा डिज़ाइन आप लोग इससे बना सकते हैं। आपको बूट भी चेंज नहीं करना पड़ेगा इस डिज़ाइन से। होता है ना कि अगर मैं पर्ल लगाती तो मुझे बूट लगाना पड़ता बार बार, लेकिन कहीं किसी किसी जगह पे मैंने बूट चेंज किया, वरना मैंने ये डबल बूट जो नॉर्मल बूट होता है इसी से ही मैंने पूरी स्टिचिंग की है इस शर्ट की। अंदर इसकी रुई टाइप तो होती है, बूट चेंज करने की आप ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो डबल बूट है उसी से ही स्टिच हो जाएगा। तो ये मेरे पर्ल्स हो गए थे रेडी। अच्छा मैं इनको पर्ल्स कह रही हूँ, ठीक है, पर्ल्स वाले बटन। मैं इनको ये कहाँ करूँगी, वरना मुझे समझ ही नहीं आते। आप लोग बताएं आप इनको क्या कहते हैं, ये जो बटन हम बनाते हैं। या तो लूप्स होते हैं, पर्ल्स वाले लूप्स होते हैं, इनको लूप कहा जाता है। और एक लूप दूसरे होते हैं कुंडी की तरह, ऐसे गोल से आते हैं लंबे से, जिसको हम डोरी बना के निकालते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है इसका हम गला कटिंग कर लेंगे। गला जो है कटिंग करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक प्रेस बुकरम लेके उसमें सारे ये लूप्स लगा लेने हमने। शर्ट अभी से ही इतनी प्यारी लग रही थी, इसका पैनल जो है ये फ्रंट पे जो मैंने लगाए हैं। अच्छा अब हम ये करेंगे, आधी इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने प्रेस बुकरम लेना है और लेंथ हमने 36 इंचज़ की हमने रखनी है, रेडी रखनी है, जो लूप्स हम लगाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये लूप्स मैं इस तरह लगा लूँगी, लेकिन इस तरह नहीं लगाने। मेरी अम्मी की आवाज़ आई थी, रमशा उल्टे लगा रही हो तुम। मेरी अम्मी का कुछ भी नहीं आता, मतलब बस बोल लेती है अम्मी कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन स्टिच नहीं करती अम्मा, कुछ भी नहीं करती। ये कहने का मतलब है आता सब कुछ है, करदा कोई भी नहीं। यहाँ पे अम्मी की आवाज़ आई थी, तो फिर मैंने लूप्स को सीधा किया था ऐसे। ज़ाहिर है इसके ऊपर ऐसे स्टिच लगाऊंगी, फिर मैं इसको पलटूंगी तो ही ये ठीक निकलेंगी ना, तो पहले मैंने गलत रख दिया था। अच्छा सारे लूप्स जो है मैं इस तरह लगा लूँगी, हाफ इंच के गैप से लगाने हैं, साथ साथ ही जुड़ जाते हैं, तो इस तरह लगाने हैं। मैं अभी आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर हमने ना ये वाला कपड़ा रखना है। कपड़ा इतनी मुश्किल से मैनेज किया था, आप लोगों की सोच है। मैंने जो शर्ट लंबा करने का आपको बोला था, शर्ट को हम लंबा करने के लिए नीचे बॉर्डर लगाएंगे। वो जो बॉर्डर है ना, वो पलटावे के लिए काम आ गया था, तो लेंथ तो इसकी ज़्यादा नहीं हो सकी शर्ट की। अच्छा अब जो है हम इसको रेडी कर लेंगे। ये देखें बूट मैंने चेंज नहीं किया, ये डबल बूट से ही मैं लगा रही हूँ, ये देखें, ठीक है। और इसी तरह ही सारे
ये लूप्स मैं लगा लूँगी और कलर्स आपने चेंज करते रहना है, ग्रीन पिंक इस तरह करके। इसी से ही इतनी की कोई खूबसूरत इसकी लुक आ रही थी ना। ओ माय गॉड, मेरी भाभी ने शर्ट देखी, वो जिनसे कपड़े स्टिच करवाती हैं ना, वो भी मेरे ही वीडियो देख के कपड़े स्टिच करती हैं। ये है कि मुश्किल नहीं होती स्टिच करने वालों को, देख के इजीली हर चीज़, हर डिटेल जो मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो इसलिए बस मैं बताती हूँ ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। अच्छा, अब भाभी को इतना पसंद आया है गला, भाभी कह रही मैं अपना सूट ला के ना सेम रमशा मैं इसी तरह का स्टिच करवाऊँगी। मैंने भी कहा भाभी आप करवाएं स्टिच, लेकिन ये कि जो स्टिच करेगी ना, ये डिज़ाइन जो है थक टूटने वाला डिज़ाइन है कसमें। मैंने तो अब ये बना लिया डिज़ाइन, वो इसलिए कंटेंट जो मुझे चाहिए होता है, कोई ना कोई नया से नया डिज़ाइन चाहिए होता है आप लोगों के लिए, कि कुछ नई चीज़ लाऊं मैं यूट्यूब पे आपके लिए। अच्छा जी, ये मेरा बैन हो गया था रेडी। देखें, अब इसको मैं इस तरह से कपड़ा लगा के ऐसे पलट दूँगी तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। चेक करें यार, इसका लेवल ही अलग है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे पहले ही वाइब आ गई थी कि यार ये तो सूट इतना प्यारा है, कलर, प्रिंट, ऊपर से डिज़ाइन, उफ 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 उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, ये जो बैन है, बैन लगाने का साइज़ जो है, लेंथ हमने रखी है 7.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई आप देख रहे होंगे 3 इंच रखी, लेकिन 3 इंच हमने विड्थ ऊपर से नहीं रखनी गले की, हमने 4 इंच रखनी है। ठीक है, 4 इंच रखनी है। गला जो आपका छोटा होगा चौड़ाई में, तो आपके बहुत लाइंस आएंगी साइड पे पहनते वक्त, गले के आर्म होल तक ऐसे जाती हैं टेढ़ी ऐसी लाइंस ना, तो आपने इसको टाइट नहीं रखा करना, सारी फिनिशिंग ही इसी में आएगी। ये जो बैन वाला गला होता है, ये आपने 4 इंच रखना है और इसकी विड्थ 7.5 या 8 इंच रखनी है। 4 इंच विड्थ रखनी है और 7.5 8 इंच लेंथ रखनी है आपने। ठीक है, और ये बैक साइड जो है, इसको भी आपने आधी इंच की ऐसे कटिंग देनी है उसके साथ लगा के, गले के साथ। ठीक है, तो चौड़ाई आपने उतनी ही रखनी जितनी फ्रंट की चौड़ाई होगी। मैंने इसी वजह से इसके ऊपर रख के कटिंग की है। ठीक है, कितनी, 4 इंच ऊपर से विड्थ रखनी है और लेंथ जो है इसकी 7.5 या 8 इंच लेंथ रख लीजिएगा आप। अब जो है इस पट्टी को मैं दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर दूंगी। इतनी मुश्किल से फोल्ड हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जो मोटे मोटे बॉल्स आ रहे हैं, इसके ऊपर तो इस्त्री नहीं लगाई मैंने, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हुई लगाने में। मैं घबरा रही थी ये लगाने में ना, लेकिन बस घबराता ही है इंसान, मुश्किल लगता है, लेकिन जब काम हो जाता है ना, फिर हम कहते हैं कि यार ये तो इतना आसान था, हमें भी टेंशन ले रहे थे। अच्छा, शर्ट का ना लास्ट स्टेप मेरा यही है कि मैं आपको बैन लगा के बस दिखा दूं। बाद में ये है कि आपको डिटेलिंग बता दूंगी चौक पे, दामन पे, और मैंने क्या क्या डिज़ाइनिंग की दुपट्टे पे। तो अच्छा, एक सारा ना यार ये लाइट का कमाल होता है। मेरे हाथ जो है ना, मेरा कलर इतना ना कोई गोरा है, इतना ज़्यादा गोरा भी नहीं है और इतना ज़्यादा काला भी नहीं है, नॉर्मल कलर है मेरा, मतलब स्किन टोन का मैं आपको बता रही हूँ। एक वीडियो में मेरे हाथ इतने काले आए, लाइट का इशू था, तो 2-3 लोगों ने इतनी बातें की। मैं सोचती हूँ जिनके रियल में इतने कलर थोड़े से डार्क होते हैं, तो कोई बात नहीं यार, आप लोग क्यों ऐसे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ तो है ना, भले काले हैं गोरे हैं, इस तरह जज नहीं करते किसी को काले गोरे से। मैंने इतने गोरे लोगों को भी देखा है इतने गंदे दिलों के साथ, उनके दिल बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते, उनका बात करने का तरीका, उनके दिल में पता नहीं क्या क्या होता है। और इतने ही अच्छे जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, वो बहुत नाइस होते हैं। किसी को भी रंगत से या उसकी शक्ल से जज नहीं करते बिल्कुल भी। मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगी, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि आप लोग ना, मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी, हाँ मुझे भी नहीं पता होंगी, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपको वो कह रही हूँ। मैं ये कहती हूँ यार, आप लोग बात करते हैं ना किसी से भी, एक अच्छी बात बताने लगी हूँ, तो सोच समझ के किया करें बात। किसी को हर्ट तो नहीं हुआ, किसी का दिल तो नहीं दुखा, सोच समझ के किया करें। ज़िंदगी छोटी सी है, तो मुंह से आप लोग अच्छे ही अल्फाज निकाला करें ताकि किसी का दिल ना दुखे। बस ज़िंदगी जो है ना, बहुत हसीन है, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। अगर आप लोग उसको हसीन बनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ना, बेहतरीन रखा हुआ है। हमारे तो वो अमाल भी नहीं है जो हमें चीज़ें मिल रही हैं, हमें नवाजा जा रहा है, हमारा रिज़्क कहाँ से आ रहा है, हमें नेमतें कहाँ से मिल रही हैं, ये सब
अल्लाह ताला के हाथ में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलना है। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीख जाएं। ना उम्मीदी बिल्कुल भी मत रखें आप। लेकिन क्या है, आपको सब मिलेगा, अपने वक्त पे मिलेगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपको सब कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, करीम है। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला इतना रहीम करीम है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो इसलिए कि जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, भले मैंने हफ्ता या 10 दिन 1 महीना नमाज़ नहीं पढ़ी, जो मुझे चीज़ चाहिए होगी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी, उसमें दुआ करूँगी कि या अल्लाह ताला ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो जाए, और आप यकीन करें वो वैसे हो जाता है। अल्लाह पाक सबकी सुनते हैं। अच्छा जी, बातों बातों में ये मेरा बैन जो है लग चुका था, और जो है इसको आपने ना कोई ज़्यादा खींचना नहीं है, कि कुछ भी नहीं करना, बस हल्के हाथ से ना आपने लगाना है। कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था मेरा, जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ना, ये 4 मीटर होता तो खुला डुल्ला बनना था, मतलब इसकी लेंथ भी अच्छी हो जाती। जो चौड़ा सा बॉर्डर इसके मैंने पलटावे फ्रंट और दामन वगैरह पे लगाया था, वो मैं नीचे लगा लेती लेंथ की वजह से। वो कपड़ा ही नहीं था तो मुझे पलटावे के लिए वो इस्तेमाल करना पड़ा। अब जिस तरह मैंने ये पट्टी बनाई है ना, बैन के बैक पे जो मैंने कपड़ा लगाया, 2-3 जोड़ रख के मैंने फिर वो पट्टी लगाई है। इतनी मुश्किल से ये स्टिच हुआ है ना, मैं तो की दसाम। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी पर्सनल लाइफ को लेके मुझसे कोई भी क्वेश्चन ना किया करे प्लीज़। काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होगा, ठीक है, मैं अच्छी लगती हूँ ये वो, लेकिन फिर भी मैं शेयर ही नहीं करना चाहती। हाँ, कोई ऐसा वक्त मे बी आए कि मैं हाँ शेयर करूँ आप लोगों से, लेकिन मुझसे क्वेश्चंस नहीं किया करें आप लोग, कोई भी कुछ भी। बस आप लोग काम से काम रखा करें, मुझसे काम के बारे में पूछ लिया करें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, रमशा_J ऑफ़िशियल के नाम से। ऑफ़िशियल लाजमी लगाइएगा, रमशा_J ऑफ़िशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम के अकाउंट है, उसको आप लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बल्कि कर लें, आप लोग अभी कर लें। अच्छा, ये जो मशीन है ना, मशीन के नीचे मैंने तकिया रखा हुआ था। तकिया इसलिए मैंने रखा हुआ था कि नीचे हो रहा था काफ़ी और मुझे मसला हो रहा था। फिर ये है कि मैं जब भी स्टिच करती हूँ तो नीचे तकिया रख लेती हूँ, मतलब मशीन के नीचे तकिया रख लेती हूँ, तो फिर मैं स्टिच करती हूँ, थोड़ी सी ऊंची हो जाती है ना, इसलिए। अच्छा, जो ये है, अब आपने गला देखना है। ये जो सिंगल बूट तो मैंने नहीं लगाया था, ये मैंने डबल से ही लगा लिया था, क्योंकि इसका यही फ़ायदा है, जो अंदर हमने लेस भर के ये लूप बनाया है, इसका यही फ़ायदा है, आपको बूट चेंज करना नहीं पड़ता, बनाने में भी इजी है और कैरी करने में भी इजी है, लाइट वेट है बहुत ज़्यादा। ये आपको जो टिप है ये किसी ने नहीं बताई होगी, ये टिप एंड ट्रिक्स, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, आपके काम आएगी। और यहाँ पे आके कोने पे आके ना आपने इसको डबल स्टिच दे लेना है, तो फिर आपने पहन के देखना है कैसा लग रहा है। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा स्टिच करूँगी और पहन के देखूँगी कैसा लग रहा है। यार, इस तरह ये होता है कि पूरी शर्ट स्टिच हो जाती है तो नुकसान तो नहीं होता ना, कि खोल लो तो ये करो फलां ढमाका। तो मेरी शर्ट हो गई थी रेडी। ले जी, ये मेरी शर्ट हो गई थी रेडी। एथनिक का ये जोड़ा मैंने कोई इतनी हसीन डिटेलिंग के साथ ये रेडी किया है। आपको मैं फुल डिटेल बताती हूँ। ये देखें जी, गला जो है मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह मैंने लूप्स बना के किस तरह लगाए हैं। इतना लाइट वेट गला, इतने सारे, अगर हम बीच में पर्ल्स ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, गला भी बहुत हैवी हो जाएगा और इसका जो चौक दामन है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, बॉल वाली लेस लेके उन बॉल्स को सबको अलग करके उसमें हमने मतलब बाहर वाली साइड पे हमने कपड़ा भरा है। तो हर चीज़ डिटेल के साथ मैंने आपको बता दी है इसकी। तो आपने किस तरह रेडी करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस तरह ही रेडी करके आप लोगों ने मुझे दिखाना है। बीच में जी जॉइंट लेस के दो पैनल्स लगाए हैं, लेफ़्ट एंड राइट पे। इसके फ्लेयर के लिए कपड़ा पूरा ही लग गया था इसमें ना, तो आपको मैंने साइज़ भी बताया हुआ है कि किस तरह आपने मैनेज करना है। इस तरह का अगर आप लोगों ने स्टाइल अपना बनाना चाह रहे हैं तो किस तरह कपड़े को मैनेज करना है आपने। अच्छा, तो इसका जो फ्लेयर है, फ्लेयर जो आ जाते हैं हम 41 इंचज़ का इसका फ्लेयर है, इतना हसीन कोई फ्लेयर है। अच्छा, लूप्स जो हैं ये 2.5 इंच के गैप से मैंने ये लगा दिए थे इसको। और जो इसके अंदर मुझे ये ना शर्ट की लेंथ ज़्यादा करनी थी, ये बॉर्डर मैं चाह रही थी कि नीचे लगा लूँ, लेकिन कपड़ा था ही नहीं पलटावे का, तो ये बॉर्डर मुझे पलटावे में यूज़ करना पड़ा।
तो ये देखें इस तरह मैंने ये बॉल्स लगाई हैं, इतना लाइट वेट है, ये देखें ये वॉश करने पर भी ना नहीं दबेंगी। ये हो गया। अब जो है इसके ये मैंने आपको दिखाया था ना, एक टसल मैंने लिया था, हाफ़ मैंने इधर लगा लिया और हाफ़ मैंने उस वाली साइड पे लगा लिया। ये डिज़ाइन हो गया हमारा। अच्छा ये जो बॉल्स हैं ये चाक, पूरे चाक दामन सब जगह मैंने लगाए हैं। वो इसलिए लगाए हैं मैंने कि थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है। इस शर्ट में जो कंट्रास्ट है वो ग्रीन और शॉकिंग पिंक का था। मैंने कहा वो कलर्स लगाऊं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। डिफरेंट कलर्स मैं इसलिए चाह रही थी क्योंकि शर्ट भी ऑरेंज थी, मस्टर्ड टाइप, तो ये ट्राउज़र भी ऐसा ही था। डिफरेंट कलर अगर मैं लगाती तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते, तो इसलिए मैंने ये डिफरेंट कलर लगाया है। अभी आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि पहना हुआ कैसा लग रहा था। इसकी स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। स्लीव्स तो कोई बेइंतहा हसीन स्टिच हुई हैं। गोटे के साथ मैंने ये ऐड किया है इसका डिज़ाइन। ये देखें बीच में आ गया, ये नीचे कपड़ा लगाया था मैंने, ट्राउज़र का कंट्रास्ट फैब्रिक ऐड कर लिया था और उसके ऊपर ये मल्टी कलर के बटन्स बना के लगा लिए थे और हर एक बटन के आगे मैंने ये गोटा लगाया था जो कि ट्राउज़र में लगाया है मैंने। मैं दरअसल ना गोटा लगाना ही भूल गई थी शर्ट में, तो मैंने कहा ट्राउज़र में टच दिया है तो हमें शर्ट में भी देना चाहिए। मेरी अम्मी तो कह रही थी, जब मैंने पट्टी बनाई ना, मेरी अम्मी कह रही थी क्या तुम बकरे का डिज़ाइन बना रही हो। मैंने कहा अम्मी जब ये बनेगा ना फुल तैयार होकर जब आएगा फिर आप देखिएगा ये बकरे का डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है। और यकीन करें इतना कि कोई हसीन लगाए ना मेरी अम्मी को ये स्टाइल, यार पहले दिखाने से कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ चीज़ पूरी रेडी हो जाए ना फिर दिखाएं अपनों को। अच्छा इस शर्ट पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम जॉइंट लेस लगाएंगे तो सारा नज़र आएगा इनर वाली साइड से। आपने क्या करना है, मैंने भी यही किया है, आपने ये करना है कि चेस्ट वाली साइड से 3 इंच ऊपर रख के ना आपने अंदर वाली साइड पे फैब्रिक लगा देना। यहाँ तक लगाना है जहाँ तक आपका ट्राउज़र आए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लगाना है। ये पूरी जो 4 लाइंस हैं जो मैंने पैनल्स लगाए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे सब पे मैंने अंदर वाली साइड पे फैब्रिक लगाया हुआ है। दिखा देती हूँ आपको, मैंने जुगाड़ ही की हुई है, चिपकाया हुआ है मैंने, ये ना प्रॉपर नहीं लगाया, लेकिन ये कि चिपका के आप लोग यहाँ से इसको एक एक स्टिच दे लीजिएगा, यहाँ वाली साइड से और यहाँ वाली साइड से ना, दोनों साइड से लेंथ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इस तरह हम कर सकते हैं। पहले मुझे बड़ा मसला होता था, मैं इसीलिए ना जॉइंट लेस का काम बहुत कम करती थी। मेरा दिल ही नहीं करता था अपने सूटों में मैं जॉइंट लेस लगाऊं। अच्छा स्लीव्स जो हैं, स्लीव्स की लेंथ मैंने 22 या 23 इंचज़ की मैंने रखी है। 22 लगा लें, 23 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको 22 ही कट किया था और ये नीचे हाफ इंच का ये वाला फैब्रिक लगाया मैंने ट्राउज़र के साथ का ना। फुल फिटेड स्लीव्स मैंने स्टिच की हैं, तो थक गई थी, मेरी मत लग गई थी सी के। ये जो डिज़ाइनिंग है ना गले की, उफ़ अल्लाह, मेरी पप्पा भी लाहौर से आई हुई थी, ये हम दोनों ने मिलके ये लगाए हैं। किसी को साथ लगाएंगे तो ये डिज़ाइन बनेगा, वरना अकेले पाई कुछ नहीं होएगा। ट्राउज़र में मैंने गोटे का टच दिया था तो शर्ट में भी होना चाहिए। मैं तो पूरी शर्ट में लगाना भूल गई थी, एंड में मैंने स्लीव्स लगाए, मैंने कहा भाई यहाँ मैं गोटा लगा लेती हूँ, ऐसा ना हो कि ट्राउज़र अलग लगे और शर्ट अलग लगे। तो ये शर्ट पे स्लीव्स इस तरह आप लोगों ने लाजमी ट्राई करने हैं, बेहद हसीन लग रहे हैं। अच्छा मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। इसके ट्राउज़र की तरफ आ जाते हैं। ए लाइन ट्राउज़र मैंने सिया था, ये पैनल्स वाला ट्राउज़र। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके आप लोग देख लें। ट्राउज़र जो है मैंने 3 पैनल्स के साथ ये ट्राउज़र स्टिच किया था। ए लाइन ट्राउज़र था ये, मतलब एक पूरे पांचे पे 6 कलियां हो गई और एक पूरे पांचे पे नहीं 6 नहीं सॉरी, 1 2 3 4 और ये पूरी ही कली थी 5, मतलब 5 एक पांचा और 5 एक पांचे पे कली थी। तो ये इस तरह का ये फ्लेयर तैयार हुआ था। अच्छा शर्ट पे मैंने ये इस तरह क्यों नहीं लगाए लटका के, वो इसलिए नहीं लगाए शर्ट पे गोटा लटका के कि आस्तीनों पे ना ये चुभेगा, तो इसलिए मैंने ये कपड़ा नीचे करके ये गोटा लगाया है इस तरह से, ठीक है। और दुपट्टे की तरफ आ जाते हैं। आप लोगों ने कहना है कि शर्ट पे भी इतनी मेहनत हो गई, ट्राउज़र पे भी और दुपट्टे पे भी। अच्छा इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टे की तरफ आ जाते हैं। ये मैं साइड पे कर रही हूँ, तो ये मैंने बस आपको स्टाइल बताया है। साइज़ चार्ट जो है वो आपने अपने मुताबिक रखना है। ये देखें दुपट्टे पे मैंने कुछ इस तरह से टसल्स बना के लगाए हैं, पता नहीं क्या मैंने बना दिया, लेकिन बना दिया मैंने। अच्छा जी मैंने किस तरह बनाया है ये मैं आपको बता दूं। ये जो लूप्स हैं ये तो मैंने सारे बना ही लिए थे, ये रखे हुए थे, ठीक है। और ये जो टसल्स हैं ये मैंने बनाए थे और उसमें ये बटन्स जो हैं इस तरह मैंने हैंग कर दिए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये लटका हुआ इतना प्यारा लगता है, ये देखें।
इस दफ़ा तो भाई बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत कर ली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली। और ये वो मेहनत है कि बस आप अपने ही कपड़ों पे कर सकते हैं, किसी और के कपड़ों पे नहीं कर सकते। चलें जी, अब मैं आपको ये सूट पहन के दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ है कैसा लग रहा था। सो फाइनली मैं ये अपना जोड़ा पहन चुकी थी, जो कि मैंने ये इतने दिन लगा के स्टिच किया है। उफ़ अल्लाह, एक तो गर्मी बेइंतहा गर्मी थी। अच्छा, इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये चेक करें, इसका दामन, इसकी स्लीव, इसका नेक लाइन बहुत ही आउट क्लास लग रहा था। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है ये ड्रेस आपको कैसा लग रहा है। इसके साथ जो कलियों वाला प्लाज़ो मैंने स्टिच किया था वो भी एकदम इसके साथ परफेक्ट और ऐसा जच रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, ये इसकी स्लीव्स आ गई। स्लीव्स की भी डिटेलिंग मैंने आपको दी थी। ऐसी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। ये डिज़ाइन, ये गला, ये देखें गला में थोड़ा सा आपको क्लोज़ करके दिखा दूँ यार। सेम वाले नहीं लगाइएगा, ये जो मैंने बटन्स लगाए ना अपने सूट के साथ के सेम मत लगाइएगा, थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट में लेके जाइएगा तो ही ये प्रोमिनेंट होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल सके। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।